हेलो। समझ गए ना। मुझे इसी तरह का कोई। हाँ, तुम कुछ जरूरी बात बताने वाले थे। मैं ये बताने वाला था कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डिफेंडर में एक छोटा सा बग निकल के आया है। तो ये हो सके तो हो आने सके तो हो सके तो आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज डिफेंडर को चेक फॉर अपडेट में जाके अपडेट कर लीजिए। क्या हो रहा है ना, उस बग की वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं है, तो भी वो बोल रहा है कि वन थ्रेट फाउंड। हाँ, ठीक है ना, कोई नहीं। 99% तो वर्ल्ड में विंडोज का ही चल रहा है। नाइन्टी हाँ, नाइन वो तो मैं परसेंट चल रहा है ना। अब धीरे धीरे हाँ, कम हो रहा है। वर्ल्ड में विंडोज डिफेंडर सबसे अभी पॉपुलर होते जा रहा है बाकी पेड सॉफ्टवेयर से। हम्म। तुमको ये वाला बनाना है ना, तुमको ये हाँ, वेबसाइट बनाना है ना। हाँ, इस तरह का, लेकिन मुझे मुझे इसको उस तरह का भी बनाना है जो कि हम इसमें पेड भी बना सके। और इन फ्यूचर कोई भी यूजर या कोई भी डेवलपर आके इस वेबसाइट में अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करे तो हम उससे थोड़ा कमीशन ले सके, इस हम्म। तरह का। अपना आइडियाज मत बताओ। आइडियाज बताओगे तो सब आइडियाज वायरल हो जाएगा। वो तो बाद में ये आप काट। तो ये जो है, ये डोमेन है। हाँ। कोई भी वेबसाइट जब बनता है तो डोमेन से रिलेटेड होता है, लिंक होता है, ठीक है। हाँ। वेबसाइट उसी को बोलते हैं जो अपने डोमेन से लिंक हो, ठीक है। हाँ। जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है डोमेन, और हाँ। वेबसाइट होस्टिंग में रहता है तो होस्टिंग को बोलते हैं। होस्टिंग का हम लोग मैटर बाद में सॉल्व कर लेंगे वैसे। होस्टिंग एक हाँ। घर की तरह होता है, घर में जहाँ सारे फाइल्स वाइल्स रहते हैं वैसे ही होस्टिंग होता है, ठीक है। हाँ, जो भी है, तो समझ गया। अब ये वेबसाइट बताते हैं। वेबसाइट का बेसिक जानने के लिए तुमको HTML बहुत अच्छे से आना होगा। एच हाँ, टी हाँ। एम एल एच टी एम एल क्या बोला हमने? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उस वेबसाइट से आप। कैसा है उधर? मौसम कैसा है उधर? मौसम तो बहुत गर्म है। अभी न्यूज में आ गया है कि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग का पूरा भयंकर असर होने वाला है। हाँ, अगर ये लोग आदमी लोग नहीं सुधरेगा तो। हाँ, वार्निंग दे दिया यार कि हम्म। आप सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा, 100 डिग्री तक गर्मी पहुंच जाएगा पूरी पृथ्वी पे आगे आने वाले सालों तक। अब भी हम लोग 45 डिग्री को बोलते बहुत गर्म है। हम्म। और जब 50 या 100 पहुंच जाएगा तब क्या होगा। पता नहीं। हाँ। देखो, वेबसाइट जानने के लिए पहला क्या जानना जरूरी है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा जानना जरूरी है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ओके। और तीसरा जानना जरूरी है बैकएंड। बैकएंड। बैकएंड और से उसका कोई सिंपल भाषा में बताओगे ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। देखो, एक फुल स्टैक डेवलपर को ये तीन चीज आना चाहिए। अगर फुल स्टैक डेवलपर नहीं हो तो हम्म। फिर तुम कोई एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी आना जान चाहिए। सकते हो, कोई एक टेक्नोलॉजी को जान सकते हो। अगर फुल हम्म। स्टैक डेवलपर हो तो तुमको ये तीनों ही आना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बैकएंड का कोई एग्जांपल दोगे ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। बैकएंड बैकएंड में देखो, बैकएंड में बहुत सारा एग्जांपल है। अब डाटाबेस है। डाटाबेस हाँ। को कैसे लिंक करना है तो उसका प्रोग्रामिंग है।
हाँ डाटाबेस, पहला तो तुम्हारा डाटाबेस आ जाता है, ठीक है। हाँ। डाटाबेस है, फिर डाटाबेस से लिंक है तुम्हारा प्रोग्रामिंग। SQL। हाँ। प्रोग्रामिंग, ओ। बैकएंड प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। अब प्रोग्रामिंग हाँ। में तुम चाहे PHP ले लो, चाहे MySQL ले लो। माई एसक्यूएल, तो डाटाबेस हो गया ना। ओ सॉरी। माई एसक्यूएल आपका डाटाबेस हो गया, ठीक है। ठीक है समझ गया। ठीक है। हम्म। प्रोग्रामिंग में PHP ले लो, या हम्म। फिर तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे विंडोज का बूट। आता है। विंडोज विंडोज का का। क्या आता है बताओ। PHP ले लें, या फिर विंडोज का PHP लिनक्स में चलता है, ठीक है। हाँ वो तो समझ गया। PHP। लाइनक्स पे चलता है। विंडोज। डेटाबेस का क्या नाम है यार? अच्छा हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नहीं, एक्सेस भी डेटाबेस है। हाँ वही, एक्सेस भी डेटाबेस में ही आ गया हमारा। विंडोज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? वही तो तुमको दिखा रहे हैं। ओ, डॉट नेट कुछ है। नेम टाइप करो, विंडोज वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नेम। नेम नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। ये देखो, मोस्टली कंपाइल्ड। टॉप 13 में जाना पड़ेगा। अरे इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। चलो, ये बाद में देखेंगे। अभी हाँ ये हमको क्या देखना है? HTML, पहले तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाँ जावास्क्रिप्ट, बैकएंड में हाँ। डाटाबेस में MySQL अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी डाटाबेस आता है तो ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम्म। PHP और और फिर विंडोज की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। विंडोज का क्या बोलते हैं यार? हाँ, ASP अच्छा ये। ASP.NET, ये आना चाहिए। ATC, काफी देर लग गया याद करने में। और हम्म। तो ये तीनों के साथ एक फ्रेमवर्क भी तुम बूटस्ट्रैप कर हो गया सकते या? हो। क्या हाँ कर बूटस्ट्रैप। सकते हो? फ्रेमवर्क। हाँ फ्रेमवर्क तो कई सारा है, जैसे एलिमेंट्रो है। हाँ, फ्रेमवर्क में सबसे बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क। हम्म। बेसिक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। हाँ बूटस्ट्रैप ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप। फ्रंट एंड के लिए है। बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रंट एंड के लिए है, HTML को आसान बनाता है। हाँ मतलब HTML का जो भी पेज बना हुआ है, हाँ, इसको लगा के इजी बना। HTML AG, ठीक है। मेक। हाँ समझ समझ गया। अब क्या है कि अगर आपको फटाफट से एक वेबसाइट बनाना है तो फ्रेमवर्क कोई आना चाहिए, ठीक है, हम्म। जिससे तुमको वेबसाइट बनाने में आसानी हो। ओके। अब देखो, अब चक्कर क्या है कि तुम यहाँ पे जब बनाने चलोगे तो तुमको बहुत सारा चीज का एक प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ कि प्लानिंग नहीं वेबसाइट को। करोगे,
एक मिनट पहले पूरी बात तो सुनो, बीच में ही बहुत बोलने लगते हो। अच्छा ठीक है, आप बोल लो, अब कोई क्या दिक्कत नहीं। करना है कि प्लानिंग करना होगा तुमको। तुमको हम्म। बनाना क्या है सबसे पहले, और पूरा लिख कर प्लानिंग करना होगा। नहीं तो वैसे हम्म। नहीं बनने वाला कि हाँ आप दिमाग से सोच लिए और बन गया एक खिचड़ी। वैसा नहीं होता है। समझ गया। हाँ। अब चावल का नाम तो पता होना चाहिए ना। खिचड़ी बनाओगे तो चावल कौन सा है वो तो पता होना चाहिए। कोई भी चावल हाँ, लेके बना दोगे, हड़िया वाला वो चावल तो लेके बनेगा बना ही दो। नहीं। हड़िया वाला चावल लेके खिचड़ी तो नहीं ना बनाओगे, हड़िया बनाओगे ना। हाँ, वो तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि खाने में भी वही इंग्रेडिएंट लगता हाँ, है जो अब आपको दाल बनाना है। दाल दाल भी मसूर का लोगे ना, उड़द का दाल से खिचड़ी तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ। हाँ। तो आपको एक सही सही प्लानिंग करना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टेक्नोलॉजी यूज करना होगा। अब टेक्नोलॉजी हाँ। एक वेबसाइट में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आप टेक्नोलॉजी मिक्स अप कर सकते हैं। अगर हाँ। लिनक्स अगर लिनक्स में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मतलब लिनक्स के सर्वर के लिए अगर तुम वेबसाइट बना रहे हो, तब तो हम्म। तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और मिक्सअप भी कर सकते हो टेक्नोलॉजी को। लेकिन मिक अगर विंडोज में बना रहे हो तो थोड़ा तुमको रेस्ट्रिक्शन लेकर चलना होगा। देखो सर्वर दो हाँ। तरह का होता है। एक एक क्या होता है, सर्वर आर टू टाइप। हाँ, एक पहला सर्वर कौन सा होता है, विंडोज लिनक्स। सर्वर एक। हाँ, हाँ, एक लेने। विंडोज सर्वर होता है, एक लिनक्स होता है। हम्म। विंडोज दो ही तो अभी फिलहाल चल रहा है ना, बहुत पॉपुलर तो यही दोनों है। हाँ, विंडोज के और लिए भी और लेने। सर्वर है, और भी टाइप के सर्वर है, पर वो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर ये सब के लिए यूज होता है। ठीक है। ओके। तो हमने क्या जाना कि हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए अपने सारे चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। जरूर। बिना इसके नहीं होगा। ओके। इसके अलावा आपको ब्राउजर के भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कौन से ब्राउजर पे आपका वेबसाइट रन करेगा, कौन से पे नहीं। नॉलेज ऑफ हम्म। ब्राउजर। हाँ, कौन से आप जैसे पे तुम आपको। देखोगे कि आज से कुछ 2 साल पहले, 1 साल पहले विंडोज का ब्राउजर जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एज बोला जाता है, उस पे हाँ। वेबसाइट अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो पाता था। हाँ। ऐसा होता था ना। हाँ, वो अच्छे से रन, कभी कभी वो अटक अटक के हो जाता था। अटक अटक के आता था या कुछ भी कहीं भी दिखा देता था। हम्म। है ना। हम्म। तो आपको बायर। ब्राउजर का भी नॉलेज होना चाहिए और ब्राउजर के सेटिंग्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। कौन सी सेटिंग पे आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा, या फिर वैसे हाँ। कितना चलेगा। अब इसके साथ में ये जो जावा स्क्रिप्ट आप रन करा रहे हैं, ये वाला जावा स्क्रिप्ट जो रन करा रहे हैं, ये वैसे तो देखिए फ्रंट एंड में अपने आप रन करता है, ये छोटा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। हम्म। पूरी तरह से जावा नहीं है ये। पर हाँ। अगर आप अगर जावा में भी वर्क कर रहे हैं तब तो आपको जेवीएम का नॉलेज होना चाहिए। if if you are working in Java website, then you must have knowledge of knowledge of नॉलेज ऑफ जावा। JVM, Java Virtual Machine। हाँ। जेबीएम। हाँ। ओ, समझ गया। मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं। हाँ पूछो। हेलो। 10 सवाल एक पूछो। बात एक बात बताओ, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाँ। जैसे जावा है, सी है। आपने बोला सी का यूज करके आप
कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो। तो क्या सी हम का यूज जावा, करके तुम वेबसाइट भी बना सकते हो, पता है तुमको? उसका तो नहीं पता हूँ, मुझे सी खाली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। का यूज करके, सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस हो, इसको यूज करके तुम पूरा का पूरा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। हम्म, नोएडा में तो ट्विन टावर गिरा दिए और बोल रहे हो कि मैं एक सवाल पूछूं? बीच में बहुत ज्यादा बोलने लगता हूँ, मैंने नोटिस किया है कि क्लास के बीच में मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। क्या है क्या? मैंने एक चीज नोटिस किया है कि क्या? मैं क्लास के बीच में बहुत ज्यादा, जैसे आप कुछ समझाते हो तो मैं बीच में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो आधी चीज कैच होती है, आधी नहीं होती है, इसीलिए बीच में मुझे नहीं, पूछना पड़ता है। जब एक आदमी बोल रहा है ना, तब उसकी पूरी बात सुना करो। लिसनिंग हाँ इज लिसनिंग इज वेरी बेस्ट हैबिट। आप सुनोगे तो ज्यादा समझोगे, बीच बीच में बोलते रहोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, केवल अपना ही बोलते रहोगे। ठीक है। हाँ, सुनने की हैबिट को प्रैक्टिस करो। तो हम लोग कहाँ सही। पर थे? हम लोग आप बोल रहे थे कि अगर जावा आपको आता है तो आप वेबसाइट भी बना सकते हो। नहीं नहीं, सी अगर आता है आपको तो सी से वेबसाइट भी बना सकते हैं। और मैं ये बोल रहा था, अगर जावा वेबसाइट में काम कर रहे हो ना, जावा से हम्म। रिलेटेड वेबसाइट में काम कर रहे हो, तो तुमको जेवीएम का नॉलेज होना चाहिए। ओके। दिख रहा है ना? हाँ ये हाँ, दिख स्क्रीन रहा है मेरा लेकिन। दिख रहा है ना? अगर जावा हाँ, वेबसाइट में काम कर रहे हो तो तो जेवीएम का जेवीएम नॉलेज का होना होना चाहिए। ठीक है। चाहिए। अब चलते हैं हम लोग HTML लैंग्वेज की ओर। ठीक है। हाँ। वैसे हम्म। तो वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। एक बच्चे को भी अगर बोल दो ना, अगर मतलब तो कहने का मतलब कि अगर एक बच्चे को भी सिखा दोगे ना, तो वो वेबसाइट बना लेगा। वो सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज का यूज करके हाँ। वो। बस इसका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग अच्छा नहीं रहेगा तो वेबसाइट कभी नहीं बन पाएगा। हाँ। ठीक है। अब मैं बोलूं। अब अब एक मैं बोलूं। वेबसाइट में क्या क्या होता है उसका कंपोनेंट जानो पहले। मतलब ओके। पहले फ्रंट एंड में किस तरह से उसका लेआउट करोगे वो जानो पहले। लेआउट ओके। करना सीखेंगे हम लोग पहले। ओके। लेआउट करना सीखने के लिए हम एक MS वर्ड खोल लेते हैं, या फिर कोई भी वो खोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग का MS पेंट खोल वर्ड लो। बोलते हैं। ये कोई भी खोल लो। और नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिए ना। वो तो एक भले एक पावरफुल आदमी, सोसाइटी का सेक्रेटरी, इतने सालों तक लड़ा तब जाके अब उसको जाके इंसाफ मिला है। वैसे भी वो जो जहाँ पे बन रहा था ना, हम्म। वो 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 किसी पार्क को जगह अलाउट अलाउट की गई थी, या फिर कोई आईटी पार्क बनना था वहां पे। अच्छा। तो इसलिए भी, और उससे बहुत सारा वो भी हो गया था कि बच्चों की खेलने की जगह कम हो गई, धूप आना कम हो गया। हाँ, वो तो सुनने में तो आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना ट्विन टावर हाँ, गिराने के लिए। लेकिन जो जो सोसाइटी का आदमी था, हम्म। मतलब जिसने केस किया, उसको उसको अब जाके मिला। तो सोचो उसको कितनी धमकियां मिली होगी कि अपना केस वापस लो। धमकियां। हम्म। और वैसे भी सुपरटेक का कई सारा प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि वो ऐसे भी वो ग्रीन वे की तरफ था, कोई ग्रीन जोन था उस पे बना हुआ था, अच्छा। इसीलिए भी वो गिरा। कई सारे रीजन है उसके। हम्म। और तो एक वेबसाइट में एक हेडर होता है, ठीक है, लेआउट बता रहे हैं, इसी ओके। लेआउट से तुमको बनाना होगा। ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ,
हेडर में सारा मेनू आता है ना, जितना भी है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हेडर के बाद क्या होता है? बॉडी। हम्म ठीक है, हम्म दिख रहा है। हाँ। अब इसके बाद जो है हेडर, बॉडी, और उसके बाद फुटर। कैसा लेआउट रहेगा? अरे, हेडर, बॉडी और फुटर, फुटर। तीन ही तो लेआउट होते हैं कोई भी बेसिक वेबसाइट में। एक बेसिक वेबसाइट में यही रहता है। हाँ। और मैंने एक बात और जानी, मैं कुछ बाद में बोलता हूँ। ठीक है, हाँ। तो हेडर, बॉडी एंड फुटर। अब हम्म हेडर में तुम वैसे तो देखो, पूरे वेबसाइट को तुम मिक्स करके भी बना सकते हो। बॉडी में मेन्यू हो सकता है, फुटर में मेन्यू हो सकता है, हेडर में मेन्यू हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बेसिकली हम लोग वेबसाइट को तीन पार्ट में बांटते हैं, ठीक है? हेडर, बॉडी बॉडी और और फुटर। फुटर। ठीक है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाना चाहें वैसे बन जाएगा। ठीक है। हाँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम लोगों ने नहीं विचार किया। हमें ये विचार करना था कि बैकएंड, और ये जो बैकएंड है डाटाबेस प्रोग्रामिंग, पीएचपी, एसपी डॉट नेट एक्सेट्रा जो है, इसके साथ साथ में एक और चीज हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो, एंड दैट इज नोन एज एजैक्स। एजेक्स। एजैक्स। एजेक्स। वी विल टॉक डिस्कस अबाउट इट लेटर। हम लोग हम्म इसके बारे में बाद में बात करेंगे अजैक्स के बारे में, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट में, वो भी डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में। अपना वेबसाइट कितने तरह का होता है? एक स्टैटिक होता है और एक एक होता है डायनेमिक होता है। हाँ, दो तरह का तो मैंने सुना है। दो और तरह भी। का। हाँ, दो तरह का वेबसाइट होता है। वेबसाइट कहाँ लिख रहे हो? आर टू अच्छा। टाइप। पहला कौन सा होता है? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक यानी हिलने डुलने वाला नहीं, एकदम एक ही हम्म जगह। अब हम लोग एक मूर्ति बन जाते हैं, ऐसे स्टिल रहने मूर्ति बन वाला गया मतलब। स्टैच्यू। बस ये हाँ। हो गया स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, थोड़ा भी हिल रहा है तो समझो डायनेमिक वेबसाइट हो गया। हाँ अगर हम लोग मतलब। एकदम बिल्कुल स्थिर हैं, मूर्ति बना दिए स्टैच्यू ऐसे बोले और मूर्ति बन गया, मतलब हाँ। स्टैटिक वेबसाइट। ओके। ठीक है, तो ये हो गया डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक में आप केवल राइटअप लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग वगैरह होता है जनरली स्टैटिक वेबसाइट होता है ब्लॉग। जैसे डायनेमिक ब्लॉगर डॉट वेबसाइट कॉम। में डायनेमिक वेबसाइट में सब जो सारी चीजें हिलने डुलने वाली रहती है। उसका हाँ तुम डेटा लेकर आओ या फिर उसमें एनिमेशन कर दो या फिर कुछ भी कर दो, तो वो हो जाएगा डायनेमिक। डायनेमिक एनी काइंड ऑफ हिलना डुलना। ठीक है, मैं एक चीज पूछूं। काइंड ऑफ
चेंजेस, मूवमेंट या मूवमेंट भी बोल सकते ठीक है, मूवमेंट, चेंजेस हैं। या मूवमेंट। वेबसाइट। तो ये जो डायनेमिक वेबसाइट जो हम लोग जान सीखते हैं ना, इस डायनेमिक वेबसाइट के लिए एजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजेक्स का फुल ओके। फॉर्म क्या है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अपने वेबसाइट में क्या होना चाहिए, एक हेडर होना चाहिए, एक बॉडी होना चाहिए, एक फुटर होना चाहिए। ट्विटर होना चाहिए। ओके। ठीक है, ओके। क्लियर है। हाँ। तो अब है कि अब हमें क्या करना है कि HTML को जानना होगा। HTML बहुत इजी लैंग्वेज है। HTML हम्म। जानने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो, HTML के लिए सबसे पहले पहले इम्पोर्टेंट क्या क्या रहता है वो जानना जरूरी होगा। हम्म। जैसे सपोज कि मैं एक अपने बनाए हुए वेबसाइट को खोलता हूँ, अगर बना हुआ मिल जाए तो यहाँ पे जैम मुझे हो तो मिल सकता है। हाँ है। तो मैं हेमटेक आर का एक बेसिक पेज ले लेता हूँ, जिसको हम लोगों ने इंडेक्स के नाम से रखा हुआ है। इंडेक्स डॉट पी एच आपने पी नाम है इसका। पर इसको हम लोग देखो, अब दिस पीसी डेस्कटॉप में आपका ऋत्विक के नाम से बनाते हैं एक फोल्डर, हम्म। वीक, ठीक है। और यहाँ पे ये पेज को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ये पेज को पेस्ट कर दिया। और ये जो PHP एक्सटेंशन जो हम लोगों ने दे रखा हुआ है, इसको हम लोग HTML कर देते हैं, .html। देखो, कोई भी वेब पेज बनेगा ना, कोई भी वेब पेज बनाओगे तो आपको ये एक्सटेंशन देना जरूरी है, HTML या फिर HTM, ठीक है। ये तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है। फाइल का नाम क्या हमने रखा है वो दिखाई दे रहा है। हाँ, index.html। हाँ, HTML के जगह पे आप PHP भी रख सकते हैं, HTM भी रख सकते हैं, ठीक है। हम्म। HTML के जगह HTM भी रख सकते हो, हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं जनरली ज्यादा, HTML रखता हूँ। हाँ, जनरली बहुत ज्यादा पॉपुलर है HTML, ठीक है। और इंडेक्स क्यों रखा है हमने, क्योंकि जब सर्वर स्टार्ट होता है ना, तो हम्म। सबसे पहले वो इंडेक्स के नाम से फाइल ढूंढता है। इंडेक्स इंडेक्स का उसका। होम, देखो, एक दूसरा वेब पेज हम होम करके रख सकते हैं, इसका नाम है होम, होम हाँ। डॉट HTML। तो इधर इसके नाम से ढूंढेगा या फिर इसके नाम से ढूंढेगा। जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होता है और आपके वेबसाइट को दिखाना चाहता है, ये जूम मीटिंग 10 मिनट का वार्निंग दे रहा है भाई। हाँ। क्या? 1 सेकंड जूम मीटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ओ, लीव इसको कीजिए। एंड करते हैं और सेकंड जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, आप उसको एंड कीजिए। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। तो अंतिम चरण है, स्टॉप।